अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औरतें अगर जूड़ा बांध कर नमाज पढ़ती है तो उनकी नमाज होती है या नहीं होती है। औरतें अगर जूड़ा बांध कर गुस्ल करती है तो उनका गुस्ल होता है या नहीं होता है। बहुत सारी औरतें सर भिंगाती नहीं है, सिर्फ कंधे तक धो लेगी पूरा बदन, या फिर कमर तक पूरा बदन धो लेती है और वो समझती है कि हम पाक हो गए। तो अगर सर ना भिंगाया जाए, बाल ना भिंगाया जाए और यूं ही गुस्ल कर लिया जाए तो फिर ऐसी सूरत में वो औरतें पाक होती है या नहीं होती है। आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को मुकम्मल देख लीजिए और बिल्कुल आसान तरीके से हम आपको बताने जा रहे हैं। सबसे पहली बात आप ये समझिए कि जूड़ा जो बाल में औरतें बांधती है, तो जूड़ा बांधकर अगर आप नमाज पढ़ते हैं तो नमाज तो हो जाएगी, इसमें कोई शरीयत की तरफ से पकड़ नहीं है और ये कोई नाजायज हराम भी नहीं है। आप बाल समेट करके रखते हैं, अच्छी बात है, नमाज आपकी हो जाएगी। अब मसला रहा गुस्ल का, तो गुस्ल का आप समझिए कि अगर आप नापाक नहीं है, सिर्फ यूं ही गुस्ल कर रहे हैं तो फिर आपकी मर्जी है। जोड़ा बांध करके भी गुस्ल कर रहे हैं तो कोई हर्ज नहीं है। यहाँ तक कि अगर आप बाल ना भी भिंगाए तब भी कोई हर्ज नहीं है, आप उसी तरीके से नमाज रोजा सारी चीजें कर सकते हैं। लेकिन अगर आप नापाक हो गए, चाहे आप शादीशुदा हो या फिर गैर शादीशुदा हो, अगर आप नापाकी की हालत में आप पाकी हासिल करना चाहते हैं, जैसे पीरियड आ गया, पीरियड के बाद आप गुस्ल करना चाहते हैं, पाकी हासिल करना चाहते हैं, तो याद रखिए कि अगर जूड़ा बांध करके आप गुस्ल करते हैं तो गुस्ल आपका नहीं होता है, यानी कि आप पाकी हासिल नहीं कर सकते इस तरीके से। इसलिए कि गुस्ल के जो फराइज है, मुंह में पानी लेकर कुल्ला करना, नाक में नरम हड्डी तक पानी चलाना और पूरे बदन पर पानी बहाना। तो पूरे बदन पर जब पानी बहा रहे हैं तो क्या क्या कहा गया है कि पूरे बदन में एक बाल के बराबर भी सुखाना रहने पाए। तो बाल जो आप जूड़ा बांध करके आप गुस्ल कर रहे हैं, तो इस बात की क्या गारंटी है कि हर एक बाल में पानी आसानी पहुंच जाए। इसलिए कहा गया है कि जूड़ा अगर आप बांध करके गुस्ल करते हैं तो उसको आप खोल दीजिए। दूसरी बात ये समझिए कि अगर आप नापाक हैं और बाल को नहीं भिंगाते हैं तो आपका गुस्ल नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? जो कि अभी हमने बताया आपको कि पूरे बदन पर पानी बहाना जरूरी है, इसलिए गुस्ल आपका नहीं होता है। तो जोड़ा बांध कर नमाज हो जाती है। जोड़ा बांध कर अगर आप गुस्ल करते हैं तो इस चीज का ख्याल रखिए कि जोड़ा खोल लीजिए, उसके बाद आप गुस्ल कीजिए, ये ज्यादा बेहतर है। यहाँ पर एक मसला आप और भी सुन लीजिए कि जैसे औरतें नमाज पढ़ती है, अगर इतना बारीक दुपट्टा पहनती है, यानी कि इतना पतला दुपट्टा पहनती है कि उसके बाल की स्याही नजर आते हैं, पूरा बदन झलकता है, तो ऐसी सूरत में इसकी नमाज नहीं होती है। इसलिए कोशिश करें कि अगर आपके साथ ऐसा मामला है कि बारीक दुपट्टा आप इस्तेमाल करते हैं नमाज की हालत में, तो फिर आप उसको चेंज कर लें, मोटा दुपट्टा आप ओढ़ें ताकि बाल की स्याही भी ना झलके और बदन का कोई हिस्सा भी ना झलके। और ऐसे भी औरत को ऐसे चादर ओढ़नी ही चाहिए जिससे पूरा बदन उसका ढक जाए। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लोगों में शेयर करें। बाकी अगर आपके मन में कोई सवाल या फिर कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट पर जरूर बताएं और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें, क्योंकि अब रमजान में करीब आ गया है। तो इस वीडियो को देख करके जो औरतें ये तमाम तर बातें नहीं जानती है, वो इस वीडियो को देख करके आसानी जान ले, सीख ले। बाकी अगर आप नए हैं चैनल पर तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें।